क्या हम सिर्फ मांस और हड्डियों के ढेर हैं, या हमारा अस्तित्व केवल जीवित रहने और प्रजनन तक सीमित है? हमारे शरीर, हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की हर चीज, क्या ये सब महज एक संयोग मात्र है? क्या हमारी कहानी इस नश्वर शरीर के साथ खत्म हो जाती है, या कुछ और है जो हमसे परे है? ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में, जहां घूमती आकाश गंगाएं और क्वांटम पार्टिकल्स के बीच एक गहरा रहस्य मौजूद है, जिसने चेतना की शुरुआत से ही मानवता को मोहित कर लिया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो संस्कृति, समय और व्यक्तिगत अनुभव से परे है। हम कौन हैं और हमारे अस्तित्व की प्रकृति क्या है? आत्मा हमारे अस्तित्व के गहराई में एक स्वयं प्रकाशित बिंदु है। यह सूक्ष्म तत्व हमारे संपूर्ण चेतन अस्तित्व का स्रोत है। हमारे सभी विचार और अनुभव इसी एक बिंदु से उत्पन्न होते हैं और यहीं घटित होते हैं। इस आंतरिक केंद्र को शुद्ध करना ही सच्ची शांति पाने की कुंजी है। यह वीडियो द जर्नी ऑफ सोल मानव अस्तित्व के सबसे बुनियादी पहलुओं की खोज पर आधारित है। चेतना, आध्यात्मिकता और इसके होने के वास्तविक सार के दायरे में उतरते हैं। पूरे इतिहास में प्रारंभिक गुफा चित्रों से लेकर सबसे उन्नत साइंटिफिक थ्योरीज तक मनुष्य ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए संघर्ष करता रहा है। आत्मज्ञान की इस खोज ने कई धर्म और वैज्ञानिक खोज को जन्म दिया है, जो चेतना और स्वयं के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के शिखर पर खड़े हैं, मस्तिष्क और उसके कार्यों के बारे में हमारी समझ का विस्तार जारी है। फिर भी चेतना की प्रकृति रहस्य बनी हुई है। क्या हमारी स्वयं की भावना जटिल न्यूरल नेटवर्क की एक रचना मात्र है, या इसमें कुछ और भी गहरा रहस्य है? सभी संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में आत्मा की अवधारणा ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। प्राचीन मिस्रवासी आत्मा को बहुआयामी मानते थे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मान या अनंतता की अवधारणाएं व्यक्तिगत स्व या आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इब्राहिम धर्म आमतौर पर आत्मा को एक अमर सार के रूप में देखते हैं, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है और संभावित रूप से ईश्वरीय निर्णय के अधीन है। इन सभी एक्सप्लेनेशंस के बाद सामान्य सूत्र उभर कर सामने आते हैं, जो आत्मा को अमर, चेतना का स्थान, नैतिक तर्क का स्रोत और भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बताया जाता है। लेकिन यह सरल एक्सप्लेनेशन उनको संतुष्ट नहीं करती जो ब्रह्मांड के और खुद के रहस्यों को गहराई से जानने का साहस रखते हैं। हालांकि बहुत से लोग, विशेषकर वे जिन्होंने इन मामलों पर गहराई से विचार नहीं किया है, वे अक्सर आत्मा की अवधारणा की समझ के साथ संघर्ष करते हैं या फिर सीधा उसे नकार देते हैं। विचार करें, एक घर की कल्पना करो। इसे साफ किया जाता है, पंखे और लाइटें चालू की जाती हैं और ठंडा पानी तैयार किया जाता है। ये सभी क्रियाएं एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, वहां रहने वाले एक जीवित, विचारशील प्राणी की जरूरतों को पूरा करना। इसी तरह हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाएं, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, सभी भीतर चेतन इकाई को बनाए रखने का काम करती हैं। इस इकाई को हम आत्मा कहते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सभी शारीरिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। जिस प्रकार एक खाली घर में पंखे चलाने या कमरे में रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर को जीवन निर्वाह कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मा है जो शरीर के माध्यम से सुख या दुख का अनुभव करती है। शरीर वस्तु या साधन है, जबकि आत्मा अनुभव करता है। आत्मा की प्रकृति और हमारी मानसिक क्षमताओं के साथ उसके संबंध को समझने के लिए बिजली के उदाहरण पर ध्यान दें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रसोई के उपकरण में गर्मी, रेफ्रिजरेटर में ठंडक या बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, उसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आत्मा है, कई रूपों में प्रकट होती है। इच्छा, आकांक्षा या भावना के रूप में इसे कार्यशील मन कहते हैं। समझ, तर्क या निर्णय के रूप में इसे कार्यशील बुद्धि कहते हैं। स्मृति के रूप में इसे चित्त कहा जाता है। आत्मा को एक स्वयं प्रकाशमान बिंदु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, समय से परे और शाश्वत बताया गया है। इस बिंदु के भीतर आत्मा के सभी विचार, भावनाएं और प्रभाव निहित हैं, जो अदृश्य और अव्यक्त हैं। आत्मा की यह अवधारणा जीवन और चेतना के स्रोत के रूप में सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई है। सबसे सरल पौधों से लेकर सबसे जटिल जानवरों तक एक अदृश्य स्रोत उनके ज्ञान और शक्ति का कारण होता है। मानव विचारधारा में आत्मा का व्यापक स्थान होने के बावजूद यह वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देती है। एक अदृश्य वस्तु भौतिक दुनिया से कैसे जुड़ सकती है? अगर चेतना आत्मा में निहित है, तो इसका हमारे दिमाग और शरीर से क्या संबंध है? क्या आत्मा के होने को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है? जैसे जैसे न्यूरल साइंस मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता जा रहा है, कुछ लोग मानते हैं कि चेतना को पूरी तरह से भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है, जिससे आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं बचता। आत्मा का विचार गंभीर और अस्तित्वगत सवाल खड़े करता है। यदि हमारी एक शाश्वत आत्मा है, तो इसका हमारे जीवन के कर्मों पर क्या प्रभाव होना चाहिए? आत्मा की मौजूदगी या अनुपस्थिति हमारी समझ को किस प्रकार बदल सकती है?
जैसे जैसे हम अस्तित्व के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसी अवधारणा से सामना करते हैं जो वास्तविकता की हमारी भौतिक समझ को चुनौती देती है। शाश्वत आत्मा का स्वरूप और इसके अस्तित्व के विभिन्न स्तरों से इसका संबंध। यह रिसर्च हमें उस बिंदु पर ले जाता है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं, चेतना की प्रकृति और ब्रह्मांड में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आत्मा को चेतन और इमटेरियल लाइट के रूप में एक शाश्वत और अनंत लघु बिंदु यानी इन्फिनिट स्मॉल पॉइंट के रूप में बताया जाता है। इसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऑरा या अंडाकार आकार की चमक होती है जो एक लाइट बॉल की तरह होती है, जो पदार्थ की तुलना में अधिक सूक्ष्म होती है। दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो यह पृथ्वी से प्रकट होने वाले तारे जैसा लगता है। आत्मा अमर है और इसकी ऊर्जा अक्षय है। यह वर्णन भले ही आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में निहित हो, मॉडर्न फिजिक्स में दिलचस्प समानताएं पाता है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल एनर्जी से बने नहीं होते बल्कि स्वयं ऊर्जा होते हैं, आत्मा को भी एक अनंत रूप में सीमित शुद्ध चेतन ऊर्जा के रूप में समझा जा सकता है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति कई आध्यात्मिक परंपराओं की नींव है। इसे न तो हथियारों से नष्ट किया जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है और न ही हवा से सुखाया जा सकता है। चेतना ही इसकी उपस्थिति को प्रकट करती है। यह कॉन्शियस एनर्जी भौतिक इंद्रियों के लिए अदृश्य होते हुए भी हमारे अस्तित्व का सार है। आत्मा की अवधारणा एक शाश्वत और चेतन प्रकाश बिंदु के रूप में विभिन्न अस्तित्व के स्तरों या दुनियाओं के व्यापक ब्रह्मांड विज्ञान में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स ऐसी उपमाएं देती है जो इन आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकती हैं। डांसिंग वुली मास्टर्स पुस्तक में कहा गया है, सब एटॉमिक लेवल पर अभिनेता और क्रिया के बीच अब कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। सब एटॉमिक लेवल पर नर्तक और नृत्य एक हैं। यह सिद्धांत समझा सकता है कि एनर्जी खर्च करने के बावजूद आत्मा कैसे इनएग्जॉस्टिबल रहती है। संस्कार या प्रवृत्तियां आत्मा में कैसे रह सकते हैं जबकि आत्मा कर्ता और अनुभवकर्ता दोनों होती है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स टकरा सकते हैं और नष्ट हुए बिना नए पार्टिकल्स को जन्म दे सकते हैं, वैसे ही आत्मा भी अत्यधिक सूक्ष्म होने के बावजूद अविनाशी यानी इंडिस्ट्रक्टिबल बनी रहती है। यह दर्शाता है कि मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में आत्मा में हमारी सामान्य कल्पना से परे अत्यधिक कॉन्शियस एनर्जी हो सकती है। हमारा अस्तित्व हमारी भौतिक इंद्रियों से परे कहीं अधिक विशाल और जटिल है। हम मूलतः शाश्वत प्राणी हैं जो मानव अनुभव कर रहे हैं, प्रकाश की आत्माएं जो विभिन्न दुनियाओं और आयामों के जटिल खेल को नेविगेट कर रही हैं। जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं, हम एक गहरी सच्चाई से रूबरू होते हैं। आप केवल एक बायोलॉजिकल मशीन या अपने जीन का परिणाम नहीं हैं। असल में एक आत्मा है जिसका एक उद्देश्य है, यू आर अ सोल विद अ गोल, एक जागरूक सत्ता जो भौतिक सीमाओं से परे एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर है। यह समझ दो प्रमुख आधुनिक विचारधाराओं को चुनौती देती है। मैकेनिकल अप्रोच जो मनुष्यों को जटिल जैविक मशीनों के रूप में देखता, और जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है जो हमारी प्रकृति को केवल हमारे डीएनए तक सीमित मानता है। ये विचारधाराएं हमारे शारीरिक अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, लेकिन यह मानव अनुभव और हमारी पूरी क्षमता को समझाने में असमर्थ हैं। हमारे आसपास की दुनिया पर नजर डालें। सभी चीजें निरंतर गति में हैं, हर पल बदलाव हो रहा है। अधिकांश गतिविधियां प्रकृति की शक्तियों के कारण होती हैं और ज्यादातर बदलाव के सब्सटेंसेस और सेलेस्टियल बॉडीज परस्पर क्रियाओं से होते हैं। लेकिन मानव गतिविधि इससे अलग है। हमारा जीवन विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और क्रियाओं के प्रवाह से संचालित होता है, जो केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक है। ये विचार, सोच और इच्छाएं आखिर आती कहां से हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल हमें खुद को और दुनिया को बेहतर समझने की ओर ले जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मानसिक प्रक्रियाएं मन से संबंधित हैं, लेकिन मन असल में क्या है? न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जबरदस्त प्रगति के बावजूद हम अब तक पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि फिजिकल सब्सटेंस से आत्मानुभव कैसे उत्पन्न होता है। चेतना की जटिल समस्या, हम क्यों गुणात्मक अनुभव करते हैं, अब भी अनसुलझी है। यह अंतर बताता है कि हमारे अस्तित्व में सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस से कहीं अधिक कुछ है। हालांकि हमारे जीन निश्चित रूप से हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, वे हमारे चुनाव, हमारी विकास क्षमता या परिस्थितियों से ऊपर उठने की हमारी शक्ति को नियंत्रित नहीं करते। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र ने दिखाया है कि जीन अभिव्यक्ति को पर्यावरणीय कारकों और यहां तक कि हमारे अपने विचारों और व्यवहारों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। यह लचीलापन आत्मा के उस विचार से मेल खाता है जो सीखने, विकसित होने और चुनाव करने की क्षमता रखती है। मनुष्यों में निर्णय लेने, योजना बनाने और समस्याओं का हल निकालने की एक विशेष क्षमता होती है जो हमें अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। इसके अलावा हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें अच्छाई, पवित्रता, नैतिकता, खुशी और आनंद की ओर धीरे धीरे प्रेरित करता है। ये गुण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हम सिर्फ भौतिक शरीर या हमारे जीन का योगफल नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे भीतर जो जागरूक सत्ता है वह आत्मा है।
वह सार जो मानव शरीर में प्रवेश करके अपनी भूमिका निभाती है। मन और बुद्धि आत्मा की अदृश्य कार्यक्षमताएं हैं जो मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और शरीर के अंगों के माध्यम से काम करती हैं। किसी भी मानव क्रिया को देखें, आंखों से देखना, कानों से सुनना या मुंह से खाना, हर क्रिया के साथ एक अनुभव जुड़ा होता है। जब हम किसी मित्र की आवश्यकता को सुनते हैं तो यह सिर्फ कान द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रसंस्करण नहीं होता। आत्मा मस्तिष्क के माध्यम से दया, करुणा और सहानुभूति का अनुभव करती है। शरीर का उपयोग सुख या दुहक पाने के लिए किया जाता है, लेकिन वह इसका अनुभव करता नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक सुख या आराम की इच्छा रखता है या शरीर को अच्छी स्थिति में रखने के विचारों का पोषण करता है ताकि उस सुख का आनंद लिया जा सके, वह शरीर से अलग कुछ है। शरीर को महसूस नहीं होता। शरीर से इतर कोई और है जो सांसारिक वस्तुओं, उनके गुणों और शरीर के अनुभवों को जानता, अनुभव करता है, और इसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा में पहचाने की, स्मरण करने की आदि क्षमताएं होती हैं, और यह आत्मा ही अंगों और मस्तिष्क के माध्यम से जानती, पहचानती, महसूस करती और कार्य करती है। वस्त्र और भौतिक वस्तुएं भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन वे खुद भोग नहीं कर सकती। वे अनुभव की वस्तुएं हैं। अनुभव की वस्तुएं खुद मानव को अनुभव नहीं करा सकती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक वस्तुएं आवश्यक साधन हैं, लेकिन ये वस्तुएं खुद किसी इच्छा या इच्छा का मनोरंजन नहीं कर सकती। आत्मा वह स्वामी है जो मस्तिष्क का उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के किसी अन्य हिस्से का। आत्मा अपनी इच्छा, भावनाओं या विश्वासों को क्रिया में परिवर्तित करती है। इस उदाहरण में आत्मा चालक के रूप में काम करती है। शरीर और उसका भोजन मोटर शक्ति के रूप में, और मस्तिष्क स्टार्ट करने, गियर लगाने या स्टीयरिंग व्हील के रूप में। खुद को एक उद्देश्य वाली आत्मा के रूप में समझना मानव स्वभाव और संभावनाओं को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। आपका अस्तित्व केवल जीवित रहने और प्रजनन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा उद्देश्य है। आपके पास विकास, सीखने और प्रगति करने की क्षमता है, जो एक जीवन काल से परे भी जाती है। आपकी चेतना सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि का एक परिणाम नहीं है, आपके अस्तित्व का एक मौलिक पहलू है। आपके पास स्वतंत्र इच्छा और निर्णय लेने की शक्ति है, जिससे आप अपनी यात्रा को आकार दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण कई आध्यात्मिक परंपराओं की बुद्धिमत्ता से मेल खाता है और मानव जीवन के कुछ सबसे गहन अनुभवों को समझने का एक ढांचा प्रदान करता है। जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की क्षमता, ऐसे अनुभव जो हमें स्वयं से बड़ी किसी चीज से जोड़ते प्रतीत होते हैं। यह गहरी अनुभूति कि हम सिर्फ अपने शरीर से कहीं अधिक हैं। सार में यह समझना कि आप एक उद्देश्य वाली आत्मा हैं, आपको अपने जीवन को एक सार्थक चेतना की यात्रा के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको बाहरी दिखावे और तात्कालिक चिंताओं से परे देखने की चुनौती देता है, ताकि आप अपने अस्तित्व के गहरे उद्देश्य पर विचार कर सकें। अस्तित्व के विशाल संरचना में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आत्मा की प्रकृति, उसके समय के साथ होने वाली यात्रा और उसकी राह को आकार देने वाली शक्तियों से जुड़े होते हैं। जब हम इस खोज की शुरुआत करते हैं तो हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अन्वेषण के संगम पर खड़े होते हैं, जहां कर्म, पुनर्जन्म और स्मृति की निरंतरता जैसे विचार हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। कर्म एक ऐसा शब्द जो आधुनिक भाषा में प्रवेश कर चुका है। अक्सर इसे साधारण रूप में लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहन और जटिल सिद्धांत है जो कई पूर्वी दार्शनिक विचारों की नींव है। कर्म अपने सार में कारण और प्रभाव का यूनिवर्सल नियम है, जो नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू होता है। यह बताता है कि हर क्रिया, हर विचार और हर इरादा एक संबंधित प्रभाव पैदा करता है, जो समय के साथ हमारे अनुभवों और हमारे अस्तित्व को आकार देता है। प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव द्वारा कही गई बात को देखें। यदि कोई अपने कर्मों का फल इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे अगले जीवन में मिलता है। इस प्रकार कर्म का नियम अटल है। यह कथन अस्तित्व के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जो एक जीवन से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है। यह सुझाव देता है कि अनुभवों की निरंतरता युगों तक बनी रहती है, लेकिन कर्म केवल एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट करने वाली प्रणाली नहीं है। यह संतुलन और विकास का प्राकृतिक नियम है। जैसे कि एक वैज्ञानिक देख सकता है कि भौतिक दुनिया में हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि हमारी नैतिक और इरादतन क्रियाएं हमारे अस्तित्व के ताने बाने में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। इस विचार के उलझाव पर एक पल के लिए विचार करें। यह बताता है कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियां, हमारी खुशियां, हमारे जीवन की परिस्थितियां, यह सब बेतरतीब घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे बीज हैं जो हमने स्वयं बोए हैं। शायद इस जीवन में, शायद बहुत पहले के जीवनों में। यह दुनिया की अन्यायपूर्ण घटनाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिन्हें मनमानी क्रूरताओं के रूप में नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव के एक बड़े ढांचे के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर कर्म जीवन कालों में काम करता है, तो यह हमें पुनर्जन्म के सवाल की ओर ले जाता है। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, नए रूप, नए जीवन धारण करती है?
मानव अनुभव के इतिहास में ऐसे कई उल्लेख हैं जो इस विचार का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। कल्पना करें, एक बच्चा जो मुश्किल से वाक्य बोलने के योग्य है, अचानक ऐसे जीवन की बात करने लगता है जिसे उसने कभी जिया नहीं हो सकता। केवल 18 महीने की उम्र में इस्माइल ने एक पिछले जीवन की विस्तृत यादें बताना शुरू कर दिया। उसने अबिद सुजुल्मस नाम के एक धनी व्यापारी के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बात की, उस शहर के बारे में जहां वह कभी नहीं गया था। उसने उन सड़कों का वर्णन किया जिन पर उसने कभी कदम नहीं रखा था, उन चेहरों का जिनसे वह कभी नहीं मिला था, यहां तक कि अपनी मृत्यु के हिंसक परिस्थितियों का भी विवरण दिया। उसके माता पिता, जो स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित थे, ने इन कहानियों को शुरू में बचपने की कल्पना समझा, लेकिन इस्माइल के विवरण इतने सटीक और लगातार थे कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो गया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर और शायद कुछ भयभीत भी, उन्होंने जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। जब इस्माइल को उस शहर में ले जाया गया जिसके बारे में उसने दावा किया था, तो कुछ असाधारण हुआ। यह बच्चा, जिसने पहले कभी इस जगह पर कदम नहीं रखा था, उसने उस शहर की सड़कों पर इस आत्मविश्वास के साथ कदम रखा जैसे वह वर्षों से वहां रहता हो। उसने स्थानों को पहचाना, पुराने परिचितों की पहचान की और यहां तक कि उन परिवर्तनों को भी बताया जो उसकी कथित मृत्यु के बाद हुए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला पल तब आया जब इस्माइल को एक पुरानी तस्वीर दिखाई गई। एक समूह तस्वीर में पर्दे के पीछे छिपे एक व्यक्ति को इस्माइल ने तुरंत पहचान लिया, या कहें कि अबिद सुजुल्मस के रूप में। उसने उस खास मौके को भी याद किया जब वह तस्वीर ली गई थी, जिसे उस दिन वहां मौजूद लोगों ने बाद में सत्यापित किया। इस्माइल की कहानी कोई अकेला मामले नहीं है। इन मामलों से आत्मा और चेतना की निरंतरता के बारे में गहन प्रश्न उठते हैं। अगर ये यादें वास्तव में पिछले जीवन की झलक हैं, तो इसका हमारे स्व की समझ के लिए क्या अर्थ है? क्या हम केवल अपने अनुभवों का संग्रह हैं जो कई जीवन कालों में फैला हुआ है, या फिर कुछ और मौलिक है, एक आंतरिक सार जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व के बदलते हुए भी बना रहता है? इसके अलावा ये कर्म की निरंतरता और पुनर्जन्म की धारणाएं हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कैसे मेल खाती हैं, जबकि पारंपरिक वैज्ञानिक प्रतिमान इन अवधारणाओं को समायोजित करने में संघर्ष करते हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण हो सकता है, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न कि केवल जटिल मस्तिष्क की एक उभरती हुई संपत्ति। जब हम इन संभावनाओं पर विचार करते हैं, तो हमें अस्तित्व की प्रकृति पर एक बड़ी परावर्तन की ओर खींच लिया जाता है। यदि कर्म जीवन कालों के पार हमारी यात्रा को आकार देता है, ये विचार हमें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए चुनौती देते हैं, यह मानने के लिए कि हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ, चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो, अभी भी चेतना और अस्तित्व की सच्ची प्रकृति की सतह को मात्र खरोंच रही हो सकती है। जब हम चेतना और वास्तविकता की प्रकृति का अन्वेषण आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहानियां और अवधारणाएं प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि निमंत्रण के रूप में काम करती हैं, आश्चर्य करने, प्रश्न पूछने और अस्तित्व के अद्भुत रहस्य में गहराई से डूबने के लिए। क्योंकि इस प्रश्न पूछने में, इस संभावना के प्रति खुलेपन में, हम केवल ब्रह्मांड की गहरी समझ ही नहीं, बल्कि स्वयं की भी गहरी समझ पा सकते हैं। हर नए जीवन में हम एक खाली स्लेट के साथ आते हैं। हमारी यादें मानो पूरी तरह मिटा दी गई हों, जो हमारी शारीरिक सीमाओं के परे छिपी होती हैं। फिर भी गहराई में हमारी आत्मा की कई यात्राओं का ज्ञान और अनुभव कायम रहते हैं, जिन्हें फिर से खोजा जाना बाकी है। एक प्रश्न जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है, वह है, क्या हम इन छिपी हुई यादों तक पहुंच सकते हैं? इन रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हिप्नोसिस के अभ्यास में हो सकती है। जो कभी पूर्वी संस्कृतियों में रहस्य और गलतफहमी के घेरों में था, वह अब पश्चिम में वैज्ञानिक विश्वसनीयता प्राप्त कर चुका है। यह मनोविश्लेषकों और शोधकर्ताओं के हाथों में एक सम्मानित उपकरण बन गया है, जो अवचेतन मन और शायद आत्मा की यादों तक पहुंचने का एक द्वार प्रस्तुत करता है। सम्मोहन पुनर्जन्म की घटना हमारे मस्तिष्क और चेतना के बीच के संबंध को चुनौती देती है। जब शरीर गहरे आराम की स्थिति में होता है, जब मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि सम्मोहन के तहत शांत हो जाती है, तो कुछ अद्भुत होता है। जागरूकता के मंद होने के बजाय कई व्यक्तियों ने चेतना के विस्तार की रिपोर्ट दी है। वे ऐसे ज्ञान तक पहुंचते हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था, और वे ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में कभी नहीं सीखा। सम्मोहन के तहत व्यक्तियों के शारीरिक अध्ययन दिलचस्प पैटर्न प्रकट करते हैं। हृदय गति धीमी हो जाती है, श्वास उथला हो जाता है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जो शारीरिक दृष्टिकोण से मानसिक गतिविधि में कमी का परिणाम होनी चाहिए। आत्मा आध्यात्मिक परंपराओं में अक्सर भौतिक सीमाओं से परे मानी जाती है, जिसे असीम दूरी को क्षण भर में पार करने में सक्षम माना जाता है। यह विश्वास है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह भौतिकी के नियमों को तोड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक अदृश्य समय में पहुंच सकती है। इस रहस्यमय यात्रा को विचारों के पंखों द्वारा समर्थित माना जाता है,
इन आध्यात्मिक विचारों और विज्ञान के मिलन से कई दिलचस्प प्रश्न उठते हैं, विशेष रूप से इस संबंध में कि आत्मा किस गति से यात्रा कर सकती है। आधुनिक विज्ञान के लिए प्रकाश की गति को एक अविनाशी सीमा माना गया है, जैसा कि आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी द्वारा स्थापित किया गया है। यह सिद्धांत प्रकाश की गति को यात्रा के लिए अधिकतम सीमा के रूप में रखता है। हालांकि जैसे जैसे वैज्ञानिक समझ विकसित होती जा रही है, कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि कल्पनात्मक इमेजिनरी मास वाले निकाय जैसे कि टैच्योन्स सैद्धांतिक रूप से प्रकाश से तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। यदि आत्मा अमूर्त है और भौतिक नियमों से बाहर कार्य करती है, तो यह भी प्रकाश की गति सीमा को तोड़कर ब्रह्मांडीय दूरियों को स्वतंत्र रूप से पार कर सकती है और शायद समय से भी आगे निकल सकती है। यह अवधारणा सर्वव्यापकता में आध्यात्मिक विश्वासों के साथ मेल खाती है और आत्मा की भौतिक सीमाओं से परे अस्तित्व की क्षमता का सुझाव देती है, जो एक गहरी इंटर रिलेटेड वास्तविकता की ओर संकेत करती है, जहां चेतना भौतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों से बाध्य नहीं होती। आत्मा के शरीर से बाहर के अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का विचार भी इस धारणा का समर्थन करता है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। ओबीई के दौरान, जिसे अक्सर निकट मृत्यु अनुभव या गहरे ध्यान द्वारा प्रेरित किया जाता है, व्यक्ति अपने भौतिक रूप से अलग होने की भावना की रिपोर्ट करते हैं, बाहरी दृष्टिकोण से अपने शरीर को देखते हैं। ये अनुभव बताते हैं कि चेतना मस्तिष्क तक सीमित नहीं है और यह शरीर के बाहर भी कार्य कर सकती है। कुछ मामलों में व्यक्तियों ने बड़ी दूरी पर घटनाओं को महसूस करने की सूचना दी है, जो यह बताता है कि आत्मा या चेतना भौतिक स्थान को पार कर सकती है। यह संकेत देता है कि मस्तिष्क चेतना का स्रोत नहीं है, बल्कि इसका एक रिसीवर की तरह कार्य करता है। विशेष रूप से ओबी के दौरान, जब मस्तिष्क की गतिविधि न्यूनतम होती है। ओबी के बाद जब व्यक्ति शरीर में लौटते हैं, तो वे अक्सर स्पष्टता में कमी का वर्णन करते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि मस्तिष्क चेतना की पूर्ण क्षमता पर सीमाएं लगाता है। शरीर के बाहर आत्मा एक अधिक विस्तृत बहुआयामी वास्तविकता में कार्य करती हुई प्रतीत होती है, जिसमें उच्चतर परसेप्शन और इमोशनल अवेयरनेस होती है। ये अनुभव इस भौतिकवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं कि मस्तिष्क चेतना उत्पन्न करता है और इसके बजाय सुझाव देते हैं कि आत्मा एक स्वतंत्र इकाई के रूप में यादें, विचार और भावनाओं को धारण और संसाधित करती है। आत्मा के इन यादों को संस्कार के रूप में जाना जाता है। यह और आगे इस विचार का समर्थन करता है कि यादें और भावनाएं केवल मस्तिष्क आधारित नहीं हैं, बल्कि स्वयं आत्मा का एक अभिन्न अंग है, जो मानव अस्तित्व की एक गहरी समझ प्रदान करती है। आत्मा शरीर से अलग एक सत्ता है, लेकिन अक्सर इसे शारीरिक रूप से पहचान लिया जाता है। बचपन से ही लोग अपने शरीर, नाम, राष्ट्रीयता, लिंग और उम्र के आधार पर अपनी पहचान से जुड़े रहते हैं। यह सामाजिक और शैक्षिक कंडीशनिंग बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देता है, जहां लोग सोचते हैं कि उनकी पहचान उनके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा शरीर से अलग होती है और यह स्वतंत्र चेतना की अवस्था में भी रह सकती है। अगर कोई आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है और आत्म चेतना का अभ्यास करता है, तो वह शरीर चेतना से ऊपर उठ सकता है और आत्मा को एक अलग अस्तित्व के रूप में अनुभव कर सकता है। शरीर चेतना अक्सर गर्व को जन्म देती है, चाहे वह शारीरिक शक्ति, सुंदरता, संपत्ति या स्थिति में हो। यह गर्व व्यक्ति की आत्मा की गहरी सच्चाई से जुड़े अनुभव को विकृत कर सकता है और ऐसे व्यवहार उत्पन्न कर सकता है जो आत्मिक सच्चाई से असंबंधित होते हैं। इस तरह की पहचान व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर संघर्षों को जन्म देती है, जहां लोग या राष्ट्र गर्व या अहंकार के कारण कार्य करते हैं, जिससे अशांति, टूटे हुए रिश्ते और यहां तक कि युद्ध हो सकते हैं। लालच, शोषण और क्रूरता अक्सर उन लोगों के साथ जुड़ाव से उत्पन्न होती हैं जिन्हें शारीरिक संबंधों के आधार पर निकट माना जाता है। अगर कोई आत्मा के रूप में पहचानता है जो शरीर से अलग है, तो वह समझता है कि भौतिक जुड़ाव और इच्छाएं अस्थायी होती हैं। आप एक आत्मा हैं जो शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भावनात्मक उत्तेजना और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह भावनाओं का स्रोत नहीं है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ब्रेनस्टेम भावनाओं से संबंधित शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समन्वयित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा ही इन अनुभवों का असली स्थल है। मस्तिष्क की संरचनाएं केवल आत्मा की शारीरिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति को सुविधाजनक बनाती हैं। इसलिए इस विभाजन को समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा ही है जो भावनाओं का अनुभव करती है और उसे नियंत्रित करती है, जिससे आंतरिक शांति और आनंद की गहरी अवस्था प्राप्त हो सकती है। शरीर तत्वों से बना होता है। चेतना या विचार इन तत्वों की विशेषता नहीं है, न ही इनके किसी संयोजन की। पश्चिमी विज्ञान अक्सर शरीर की संरचना, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पूर्वी ऋषियों ने चेतना की प्रकृति पर गहराई से विचार किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर जीवित शरीर में एक अंतर्निहित आत्मा होती है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शरीर और चेतना दो पूरी तरह से अलग वास्तविकताएं हैं। जबकि शरीर थक जाता है, चेतना नहीं थकती।
शरीर अपनी शारीरिक ऊर्जा समाप्त कर सकता है, जबकि मन या चेतना असीमित लगती है और उम्र के साथ अधिक विकसित हो सकती है। शरीर भौतिक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के अधीन है, जबकि मन, चेतना या आत्मा मेटाफिजिकल है। विचार, आइडिया, अवधारणाएं और ज्ञान भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। ये एक कुर्सी या कार की तरह जगह नहीं घेरती, न ही समय के साथ खराब होती हैं। इसके बजाय विचार और अवधारणाएं समय के साथ अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि विचार केवल मस्तिष्क के बाई प्रोडक्ट हैं। अगर विचार भौतिक वस्तुएं होती तो वे भौतिक नियमों के अनुसार होती, लेकिन वे ऐसा नहीं करती क्योंकि उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती। विचार और संवेदनाएं लगातार और अनुक्रमिक रूप से प्रकट होती हैं और वे गुजरती हैं, लौटती हैं और गायब हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा, जो एक सचेत सत्ता है, हमेशा वहां होती है। विचारों का लगातार प्रकट होना यह नहीं दिखाता कि मन एक प्रक्रिया है, बल्कि यह दर्शाता है कि मन या आत्मा लगातार उत्तेजनाओं या संवेदनात्मक संदेशों को संसाधित करता है और उनका अनुभव करता है। अपने आप को एक प्रक्रिया या विचारों के गुच्छे के रूप में न समझें, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में समझें जो इस प्रक्रिया और अनुक्रम को देखता है और इनका विषय और वस्तु है। एक समय था जब पदार्थ और ऊर्जा को अलग अलग तत्व माना जाता था। बाद में वैज्ञानिक खोजों ने यह दिखाया कि परमाणु, जो पहले सबसे छोटे और अकल्पनीय तत्व माने जाते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य सब एटॉमिक कणों से बने होते हैं, जो वास्तव में ऊर्जा की चिंगारी हैं। इस खोज ने कई वैज्ञानिक आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि विज्ञान ने अब तक मन क्या है के प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया है। अगर मन केवल विचार का एक अन्य नाम है, तो विचार क्या है? क्या यह एक ऊर्जा का रूप है? अगर यह कहा जाए कि मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को विचारों में बदलता है, तो भावनाओं और संवेदनाओं को कैसे समझा जा सकता है? कौन संवेदनात्मक संदेशों को प्राप्त करता है और मस्तिष्क में परिवर्तनों को महसूस करता है? हालांकि मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यह आत्मा है जो इस मैकेनिज्म के माध्यम से कार्य करती है। मन पदार्थ नहीं है और पदार्थ मन नहीं है। विचार मटीरियल एनर्जी का रूप नहीं है, बल्कि एक जागरूक, अत्यधिक भौतिक और अलौकिक इकाई, जिसे आत्मा कहा जाता है, से उत्पन्न होता है। आत्मा का कोई मास या वजन नहीं होता। विचार या मन मेजरेबल वेलोसिटी नहीं रखते, क्योंकि वे सभी मापनों की नियम हैं, न कि ऐसी चीज जो मेजर या मापी जा सके। आत्मा, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, समय की आयाम से परे है। यह शाश्वत है। इसलिए विचार सभी समय की बाधाओं को पार कर सकते हैं और दूर के अतीत या भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। मन आत्मा की चेतना का एक और नाम है। यह आत्मा की वह क्षमता है जो इच्छा, संकल्प, ध्यान, ज्ञान आदि के रूप में प्रकट होती है। विचार एक चेतन या आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसमें एक नैतिक आयाम भी होता है, जो संवेदनाओं और भावनाओं को महसूस और प्रकट करता है। लेकिन ये आत्माएं आती कहां से हैं? आत्माओं का असली घर कहां है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, जैसे हम आत्मा की यात्रा की गहराई में उतरते हैं, हम उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जो हमारे अस्तित्व की समझ को चुनौती देते हैं। ये प्राणी न तो सूक्ष्म जीव हैं और न ही बड़े जीव हैं, और न ही ये पृथ्वी की जीव विज्ञान की परिभाषाओं में फिट होते हैं। ये न तो मानव जैसे होते हैं और न ही किसी जात जीवन रूप के होते हैं, और इन्हें वैज्ञानिक विधियों जैसे प्रकाश संश्लेषण या गैस उत्सर्जन द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। ये प्राणी अंतरिक्ष की सीमाओं से परे निवास करते हैं, दिव्य प्रकाश से बने होते हैं। वे स्वयं प्रकाशमान होते हैं और ध्वनि उत्पन्न किए बिना संवाद करते हैं। इसके बाद वे इशारों और एक प्रकार की टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे उनके विचार बिना बोले समझे जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके क्षेत्र में कोई शोर या पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, और वे पृथ्वी पर हमारे द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का अनुभव नहीं करते। यह क्षेत्र, जो ग्रेविटी के प्रभाव से मुक्त है, दिव्य लोक या देवलोक के नाम से जाना जाता है। इसे देखने के लिए एक अतिरिक्त इंद्रिय दृष्टि या तीसरी आंख की आवश्यकता होती है। इसके निवासियों से संवाद दिव्य रूप से टेलीपैथी के माध्यम से होता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे कई लोकों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे देवलोक, गंधर्वलोक, नागलोक, और प्राचीन पुस्तकों में तो ये तक बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करे तो वो अगले जन्म में किसी और लोक का प्राणी बन सकता है, जैसे गंधर्व। इस दिव्य लोक से आगे एक और लोक है, जिसे आत्मा लोक भी कह सकते हैं, जिसे ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आत्माएं भौतिक रूप से मुक्त होती हैं और पृथ्वी के नियमों और भावनात्मक अनुभवों से अप्रभावित होती हैं। यह एक पूर्ण मौन का स्थान है, जहाँ आत्माएं एक ऐसी शांति और विश्राम की अवस्था में निवास करती हैं जिसका पृथ्वी पर कोई उदाहरण नहीं है। यह सर्वोच्च सत्ता, निराकार परमात्मा का स्थान है। ब्रह्मांड में अनगिनत आत्माएं निवास करती हैं, जो विभिन्न रूपों में विभिन्न ग्रहों और तारों पर फैली हुई हैं। यह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया आत्माओं के विकास को दर्शाती है, क्योंकि वे उच्चतर चेतना के स्तरों तक पहुंचती हैं।
यह भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर पशु जीवन का ह्रास मानवीय जीवन के विकास से जुड़ा है। पशुओं से मानव रूपों में विकसित होती हैं। जब एक आत्मा पहली बार भौतिक संसार में प्रवेश करती है, तो वह एक उच्चतर स्थान धारण करती है। समय के साथ उसके कर्म और कार्य उसे अन्य रूपों में जन्म लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि एक बाघ या यहाँ तक कि एक वृक्ष, जहां वह विभिन्न अनुभवों से घिरी होती है। यह यात्रा प्रत्येक जीवन के विवरण से अधिक उस विशाल प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, जिसके द्वारा भौतिकता की धारणा शुद्ध चेतना में परिवर्तित हो जाती है। यह आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में होती है, जहां आत्माएं अनगिनत ग्रहों और तारों पर निवास करती हैं। वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती हैं, जो किसी पतन के रूप में नहीं बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। हम अपने अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं, अपनी वास्तविक प्रकृति को याद करते हैं और अंततः अपने घर आत्मा लोक में लौटते हैं।